हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू अ नॉन मैग्नेटिक medium is given by this. The dielectric constant of the medium is equal to, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है हमें और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। देखिए देखिए इस इक्वेशन में हमें ई नॉट गिवन है, एम्पलीट्यूड। टी के साथ जो टर्म होती है वो होती है ओमेगा, और एक्स के साथ जो टर्म होती है उसे बोलते हैं के, वेव कांस्टेंट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ओमेगा बाई के। स्पीड ऑफ लाइट को हम वी से डिनोट करते हैं, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड करने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी। सी स्पीड ऑफ लाइट है, वी हमने ऊपर फाइंड किया है स्पीड ऑफ वेव, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया हमारे पास 3। नाउ रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन क्या होता है? दिस वन। हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो रिलेटिव परमेबिलिटी होगा 1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। म्यू आर 1 है, म्यू 3 है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई 9। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Now second question, the magnetic field vector of an electromagnetic wave is given by this, where I cap j cap represents unit vector along x and y axis respectively. At t is equals to 0 second, two electric charges q1 of 4 pi coulomb and q2 of 2 pi coulomb located at these places respectively have the same velocity of 0.5 c I cap. The ratio of the force acting on charge q1 to q2 is. देखिए दो चार्जेस गिवन है, ठीक है, और वो अलग अलग जगहों पे रखे गए हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है, उन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसका रेशो निकालना है। देखिए गिवन क्या है हमें, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, और जीरो टाइम पे q1 इतना इस जगह पर लोकेटेड है, q2 इस लोकेशन पे लोकेटेड है। वेलोसिटी दोनों का सेम है 0.5 c I कैप। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? q v क्रॉस p। देखो F1 निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कितना है हमारे पास? 4 पाई। वेलोसिटी दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन गिवन है वो पुट कर देंगे, और लोकेशन जो हमें दी है Q1 के लिए, Q1 कहाँ लोकेटेड है? 0,0, पाई बाई के। तो Z की जगह हमने लिख दिया पाई बाई के, और T टाइम पे T की जगह 0 लिखेंगे। सिमिलरली F2 फाइंड करेंगे, चार्ज कितना है? 2 पाई, वेलोसिटी सेम है दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में। अब Q2 चार्ज कहाँ लोकेटेड है? 0,0, 3 पाई बाई के, तो Z की जगह लिख दिया 3 पाई बाई के, और टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, F1 बाई F2 जो चीज़ें कॉमन है वो कट जाएंगी, ठीक है, इधर बचेगा 2 cos पाई डिवाइडेड बाय cos 3 पाई। cos पाई और cos 3 पाई की वैल्यू होती है -1, तो F1 बाई F2 रेशो आ गया 2। Now next question. Electric field in a plane electromagnetic wave is given by this. The velocity of electromagnetic wave in this medium is. इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये इक्वेशन हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा बाई के। इसमें ओमेगा कितना है? टी के साथ वाले टर्म ओमेगा है, एक्स के साथ वाले टर्म के है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, वी विल गेट v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास ऑप्शंस जो गिवन है वो c की टर्म्स में गिवन है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, देन इट विल बिकम 2c बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट बीम इज डिस्क्राइब्ड बाई E is equals to 800 sin omega t minus x by c
An electron is allowed to move normal to the propagation of light beam with a speed of 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। एक लाइट बीम है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमें गिवन है। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नॉर्मल टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बीम इस स्पीड के साथ। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट होगा। देखिए इक्वेशन गिवन है, 800 एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। अब हमें मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमें फोर्स मैक्सिमम निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू मस्ट बी 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन थीटा को हम 90 मान लेंगे, साइन 90 विल बी 1। तो फोर्स मैक्सिमम होगा क्यू वी बी, हमें चाहिए बी। ई नोट हमारे पास है तो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, बी नोट इक्वल्स टू ई नोट बाई सी। सी का स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। चार्ज कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू बी नॉट की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, और वेलोसिटी गिवन है हमें 3 × 10⁻⁷। सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 12.8 × 10⁻⁻18 न्यूटन। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।